व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ एम्बिशंस। जैसे कि आपको पता है, हमने इंटीग्रेशन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और इसे वन शॉट में ही कंप्लीट करेंगे, पार्ट्स में नहीं करेंगे, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचे और अपने सीयूईटी और बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। आपको पता है आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी कम टाइम है, तो हम आपको ऐसा वन शॉट रिविजन देंगे जिससे आपको पूरा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पार्ट और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें, इससे आगे भी जितने भी वीडियोस आएंगे सब वन शॉट आएंगी, जिससे आपके बोर्ड्स में काफ़ी हेल्प होगी और सीयूईटी के अंदर भी काफ़ी हेल्प होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन होता क्या है? हमने इंटीग्रेशन चैप्टर में बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे। आज हम उसको एप्लीकेबिलिटी चेक करेंगे, एप्लीकेशन चेक करेंगे उसका। तो ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो कि है, इसे हम कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, कर्व के अंडर का एरिया। कोई भी आपको कर्व गिवन होगा, उसके अंडर का एरिया आपको फाइंड करना होगा यूजिंग द इंटीग्रेशन का यूज़ करके। आप जितने भी क्वेश्चंस अपनी एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे, उधर लिखा होगा यूजिंग द इंटीग्रेशन। तो इसमें एरिया गिवन होगा, कोई ग्राफ गिवन होगा, उससे आपको जो कि है उसके अंदर कोई कर्व गिवन होगा, उसके अंदर का एरिया आपको फाइंड करना पड़ेगा। एरिया आप अलोंग एक्स एक्सिस भी फाइंड कर सकते हैं, अलोंग वाई एक्सिस भी फाइंड कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कोई ग्राफ है, ठीक है, ये रहा कोई ग्राफ। इसके अंदर आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे अगर कोई कर्व बना हुआ है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा कर्व बना हुआ है, समझ आ गया आपको? ऐसा कोई कर्व गिवन होगा, आपको इसके एरिया फाइंड करना पड़ेगा, इसके अंडर द कर्व, इस कर्व के नीचे का। अब आप कहेंगे इसके नीचे एरिया कैसे फाइंड करें, हमें तो पता ही नहीं है कि ये कहाँ तक एरिया जा रहा है। बिल्कुल सही है। तो इसलिए आपको जो कि लाइंस गिवन होंगी, यहाँ पे आप ऐसे 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 एक लाइन बनाएंगे, जिससे इस पॉइंट को नाम दे देंगे आप ए। ऐसे ही आप यहाँ पे भी लाइन बनाएंगे, इस पॉइंट को आप नाम दे देंगे बी। और आपको अब फाइंड करना है ये कर्व, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है, किसी भी कोई भी कर्व गिवन है आपको, इसके अंडर का ये एरिया जो कि आपको फाइंड करना होगा। समझ गए आप? तो सबसे पहले आपको देखना है एक कर्व गिवन होगा आपको, उसके अंदर एक कर्व गिवन होगा, उसके अंडर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन बताई, एरिया अंडर द कर्व। ऐसे ही आपको इसको सॉल्व करना है ना अलोंग एक्स एक्सिस। अब मैंने बताया था आपको कि सॉल्व करने के दो तरीके, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। ये क्या होता है मैं भी बताता हूँ। ये इतना समझ लीजिए कि इसको हमने अलोंग एक्स एक्सिस किया। अब मान लीजिए दूसरा ग्राफ है, ये रहा दूसरा ग्राफ, जिसके अंदर आपको गिवन होगा ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब इस ग्राफ में इससे डिफरेंट क्या होगा, इसमें ग्राफ ना कुछ ऐसा सा बना होगा आपको। अब इसके अंडर का आपको जो कि एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे तो एक पॉइंट ये तो आपको गिवन ही है, दूसरा पॉइंट जो कि आपको खुद बनाना पड़ेगा। जैसे आपने इसमें खुद से लिमिट्स पॉइंट किए ना, इसको हम लिमिट्स कहते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे ना, ये लिमिट्स होंगे आपकी, जैसे इंटीग्रेशन में क्या था। तो आप देखेंगे तो यहाँ से ये ऐसे एक पॉइंट बन जाएगा। इस पॉइंट को आप नाम देंगे ए, इस पॉइंट को आप नाम देंगे बी, और ये जो कि हो गया एरिया अंडर द कर्व, ये कर्व के अंडर का एरिया हो गया। ये भी कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है, तो आपको ये फाइंड करना है। इसको सॉल्व करेंगे आप अलोंग वाई एक्सिस। अब ये अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, मान लीजिए आप इसका इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट ए टू बी, छोटे से बड़ा जाते हैं, आपको पता होगा एफ ऑफ एक्स, या तो एफ ऑफ एक्स की जगह आप डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स को वाई कहते हैं, आपको पता होगा वाई डी एक्स। ये डी एक्स रिप्रेजेंट करता है अलोंग वाई एक्सिस को, ये डी एक्स रिप्रेजेंट करेगा अलोंग वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस को। ये एक्स एक्सिस क्या है, मतलब आप इसको जो भी इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो ये आप अलोंग एक्स एक्सिस इधर की तरफ कर रहे हैं, इस एक्स एक्सिस लाइन की तरफ कर रहे हैं, समझ गए? ऐसे ही जब आप अलोंग वाई एक्सिस करेंगे ना, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, आप इंटीग्रेट करेंगे ए टू बी एक्स डी वाई। ये डी वाई क्या रिप्रेजेंट करेगा, अलोंग वाई एक्सिस। मतलब इसको आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो इधर ऐसे जाएगा ये इंटीग्रेट होके। तो ये चीज़ है कि आपको एरिया फाइंड करना है अलोंग एक्स एक्सिस। समझ गए होंगे आप, एक्स एक्सिस के अलोंग करना है ये,
और अलॉन्ग वाई एक्सिस में आपको वाई एक्सिस अलॉन्ग करना है। इसके बाद आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसमें, क्वेश्चन में मोस्टली ऐसे ही आएंगे कि एरिया फाइंड करना है आपको कर्व के अंदर का। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले क्वेश्चन टाइप नंबर 1, सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा एरिया बाउंडेड बाय क्लोज कर्व। आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा एरिया बाउंडेड बाय क्लोज कर्व। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि क्लोज कर्व क्या होता है। ठीक है, क्लोज कर्व जो कि 2 ही है आपके इस चैप्टर में। ठीक है, 2 क्या है, पहला है आपका सर्कल और दूसरा है आपका इलिप्स। सर्कल तो आप सबको पता है क्या होता है, और दूसरा है आपका एलिप्स। एलिप्स भी आपको पता है क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं सर्कल। सर्कल होता है क्या, सर्कल की सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए। सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और यहाँ पे h हो गया और ये k हो गया, ये सेंटर पॉइंट्स होते हैं। आपका सेंटर कहाँ पे है वो फाइंड करते हैं। आपने देखा होगा कई जगह सर्कल की इक्वेशन ना ये गिवन होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ आर तो रिप्रेजेंट करता है रेडियस को, बट ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आप कहेंगे एच के कहाँ से आ गया, तो एच और के सेंटर पॉइंट्स होते हैं। अगर ये गिवन नहीं है मतलब जीरो है, सेंटर से पास हो रही है, 0,0 से पास हो रही है। ठीक है, मान लीजिए इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए। क्वेश्चन आता है आपको करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपको गिवन है 9। ठीक है, तो 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर। तो आपको पता चल गया आपका रेडियस कितना इधर से फाइंड हो गया, 3। इसके बाद आप एक ग्राफ बनाइए, यहाँ आइए आप, ये रहा, ऐसे एक ग्राफ बनाइए। ठीक है, इसको इधर ले आइए थोड़ा, हाँ। तो ये आपने ग्राफ बना लिया, इसके ऊपर आपको अब सर्कल बनाना है। अब सर्कल आपको पता है सेंटर से पास करना है, क्योंकि कोई भी एच और के पॉइंट गिवन नहीं है आपको। तो यहाँ आइए, एक सर्कल बनाइए, हाँ। तो ये आपका सर्कल बन गया, जिसमें आपको पॉइंट्स जो क्या है 0,0 है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। मैं आपको सारी प्रॉपर प्लॉटिंग करके दिखा रहा हूँ, जैसे आपको पेपर में भी ऐसे ही प्लॉट करना है। तो अब आप देखेंगे ना, ये जो पॉइंट जा रहा है ना, ये इसको हम यहाँ तक कहेंगे 3,0 और इसे हम कहेंगे 0,3। तो अब आप इसका एरिया फाइंड करेंगे। इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, आगे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, बट एक चीज़ बेसिक बता देता हूँ कि ये पॉइंट आपका 0,0 है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे ना आप, तो इसको करेंगे 0 to 3 एक्स डी वाई डी एक्स, इसको वाई के अलॉन्ग एक्स एक्सिस करते हैं सर, तो वाई डी एक्स। अब इधर से वाई की वैल्यू आप निकाल लीजिए, वाई निकालेंगे तो वाई होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का। ठीक है, तो इधर आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 कहता है 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट डी एक्स। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जो इंटीग्रेशन का आपको मेथड मैंने बता रखा है, तो आपको पता होगा इसका आंसर निकल जाएगा। साइन इनवर्स वाला ये फॉर्मूला है, जो 7.7 में पढ़ा था आपने। बट इसका आंसर जो कि अगर आप CUET का एग्जाम कर रहे हैं, आप बोर्ड के अंदर भी MCQ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसके लिए इसका आपको फॉर्मूला पता होगा, सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये होगा पाई, आर क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 पाई स्क्वायर यूनिट आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, 9 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको, कि यहाँ इंटू आपको 4 करना पड़ेगा, क्योंकि इसको आपने कहाँ से कहाँ फाइंड किया, आपने इसको यहाँ से ये फाइंड किया, ये लाइन को, तो इससे ये वाला पोर्शन पूरा आ जाएगा। बट ये पूरा पोर्शन करने के लिए आपको इंटू 4 करना पड़ेगा, जिससे पूरा सर्कल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस तरीके से सर्कल की जो भी इक्वेशन गिवन होगी ना, उसे सॉल्व करना है। बट इसके बाद केस आता है इलिप्स का। इलिप्स के अंदर 2 और मेथड होते हैं। तो आई होप आपको सर्कल का तो पूरा समझ आ गया होगा कि क्यों मैंने ऐसे किया। आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी मैंने कि आपको फॉर्मूला याद रखना है पाई आर स्क्वायर, और इसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन है CUET में अगर डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ जाए या आपके बोर्ड में आ जाए, तो आपको 1 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। बट इसके बाद केस आता है इंपॉर्टेंट केस इलिप्स का।
अब इलिप्स में क्या करते हैं आप, इलिप्स के अंदर ही दो केस और बनते हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस। फर्स्ट केस इसमें होता है कि इसमें एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर होता है, प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है, इक्वल टू 1 होता है। फर्स्ट केस तो ये होता है इसमें। और दूसरा केस होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल इधर करते हैं, और यहाँ पे होता है आपका 1। तो ये आपका आता है सेकंड वाला। अब आप पूछेंगे इसमें डिफरेंस क्या है, तो इसमें आप डिफरेंस देखेंगे कि एक में एक्स के अंदर एक्स के नीचे ए है और दूसरे में एक्स के नीचे बी है। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इधर ए बड़ा है और यहाँ पे ये बी बड़ा है। इसका ग्राफ में भी डिफरेंस आएगा। ग्राफ में डिफरेंस कैसे आएगा, इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे, देखिए यहाँ पे, चलिए इसका ग्राफ निकालते हैं हम। कहाँ गया भाई, आजा, ये रहा। इधर जब आप इसका ग्राफ बनाते हैं ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और उसके अंदर आप इधर इसमें, हाँ कहाँ गया भाई सर्कल, हाँ ऐसे आपका सर्कल बनेगा, थोड़ा ओवल टाइप का। इसको आप थोड़ा इधर कर लीजिए, तो इस तरीके से आपका जो कि है सर्कल बनेगा। मान लीजिए आपको पॉइंट्स 3 और 4 गिवन होंगे, तो इधर जो ये वाला पॉइंट होगा ना, ये वाला पॉइंट जो ए वाला पॉइंट बड़ा है, तो ये 4,0 होगा। मतलब मान लीजिए यहाँ 16 का स्क्वायर गिवन है, यहाँ 9 का स्क्वायर गिवन है, तो ये आपका जो कि 4,0 होगा, और ये आपका 0,3 होगा। ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है, कि इधर आपको 4 का गिवन होगा 0, इधर होगा 3 का। तो सबसे पहले तो आपको ग्राफ को ही समझना है कि एलिप्स में जब एक्स एक्सिस बड़ी होगी तो ग्राफ ऐसा बनेगा। बट इसमें दूसरा जो केस आता है जिसमें वाई एक्सिस बड़ा होता है, उसके लिए आपको पहले जाना है, ग्राफ लेके आते हैं फिर से। आजा भाई, क्या हो गया इसका ग्राफ, हाँ ये रहा। तो इसमें मान लीजिए ये आपका फिर से ग्राफ आ गया, हाँ ये आपका आ गया ग्राफ। अब इसके अंदर जब आप सर्कल बनाएंगे ना, तो आप सर्कल ऐसा नहीं बनाएंगे। ये तो आपने कब बनाया, जब आपका एक्स एक्सिस बड़ा हो। जब आपका वाई एक्सिस बड़ा हो ना, इस केस के जैसे, तो इसका आप थोड़ा ग्राफ, हाँ ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। सेम सिमिलर ले लें तो ये वाला पॉइंट जो कि 0,4 हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट जो कि 0,3 हो जाएगा, 3,0 होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो कि 3,0 होगा। तो ये हो गया आपके पॉइंट्स, ये पॉइंट हो गया आपका। अब इसमें अगर आप देखेंगे कि ये वाले से ना आप 0,3 अलॉन्ग एक्स एक्सिस कर सकते हैं, या आप 0 to 4 इंटीग्रेट कर सकते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ये एरिया को फाइंड करके आप इंटू 4 कर सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। इससे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, कि ये दोनों जो सिमिलर केस है ना, ये इलिप्स के हैं। आपको हमेशा देखने कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। तो यहाँ से आपको सब कुछ समझ आ गया कि इलिप्स क्या होता है, सर्कल क्या होता है। इसका क्वेश्चन का अगर एग्जाम्पल दे दूँ मैं आपको, तो दोनों के लिए सिमिलर केस का एग्जाम्पल से समझ जाएंगे आप, कि जैसे ये होगा एक्स स्क्वायर, आपको ऊपर दे दिया मैंने एग्जाम्पल, बट फिर भी लिख देता हूँ। 16 का स्क्वायर नहीं होगा, 4 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। अब इधर 5 का स्क्वायर हो सकता है, इधर 2 का स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू 1। जब ये होगा तो ये आप बताइए कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस का इसमें कौन सा वाला ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ कि ये ग्राफ। और इसके बाद आपको दूसरा सिमिलर केस हो सकता है जिसमें एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, ठीक है, तो एक इसका ग्राफ ये बनेगा या इसका ग्राफ ये बनेगा, आपको बताना है। इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन आता है, वो आता है एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर है मान लीजिए, बट प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 6 का स्क्वायर है, इक्वल टू 1। तो आपको बताना इस क्वेश्चन में कौन सा ग्राफ बनेगा, ये वाला ग्राफ बनेगा या वो वाला ग्राफ बनेगा। तो इस तरीके से एरिया और एलिप्स जो कि दो चीज़ें हैं जो आपको गिवन है क्लोज कर्व के अंदर। तो ये आपके पूरे नोट्स से आप मेरे साथ साथ बनाते हुए चलना। तो एलिप्स का तरीका अलग होता है और इसका तरीका सॉल्व करने का क्वेश्चन अलग होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक कैसे समझ आएगा।
तो अगर हम इसको यहाँ तक कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल, एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल। आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये आपको फाइंड करना है। अब यहाँ से एक तो है कि आप प्रॉपर जो कि ग्राफ बनाए उस तरीके से फाइंड करें। दूसरा, अगर ये आप सीयूईटी के पेपर में आपका क्वेश्चन आ गया तो आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप आर देखेंगे ए है तो इसका आंसर आएगा पाई ए स्क्वायर, खत्म आंसर। अगर आपका सीयूईटी में ऐसा आ गया या बोर्ड के एमसीक्यू में आ गया तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट हमें इधर जो कि प्रॉपर अगर फॉर्मेट के थ्रू करना है जिसमें आपको पूरा ग्राफ बनाना है, जैसे आपका पेपर आता है उस तरीके से अगर इसको सॉल्व करना है तो इसके अंदर सबसे पहले तो आप ऐसे ग्राफ बनाएंगे। इसको थोड़ा इधर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप ऊपर चलेंगे वापसी, एक सर्कल लेके आते हैं हम, आ जा, ये रहा सर्कल। ऐसा आप एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा आपको एक वो बनाना है ग्राफ। ये आपका वाई एक्सिस आपको पेपर में ऐसे ही प्रेजेंट करना है। यहाँ पे एक्स एक्सिस आपको हर चीज़ एक एक पॉइंट लिखना है, जैसे बेसिक से लिखते हैं आप। तो आपको पता है ये पॉइंट हो गया a,0, ये पॉइंट हो गया 0, अब इसको सॉल्व आप दो तरीके से कर सकते हैं। मैंने बताया था अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। हम इसको, ये वाला पॉइंट आपका 0,0 है, ठीक है। तो हम इसको करें अलोंग एक्स एक्सिस, तो हम इंटीग्रेट करेंगे 0 to a y dx। अब y की वैल्यू क्या है आप देखेंगे, यहाँ पे हम पेन का कलर चेंज करते हैं, y, हाँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो गया, इंटीग्रेट कर दिया अगर 0 to a, y की वैल्यू यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट का, तो रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इससे मैंने फाइंड किया, ठीक है। तो इधर से आपको वैल्यू फाइंड की। इसके बाद जो कि आपको वही फॉर्मूला लगा देना। अब अगर आप इससे फाइंड करेंगे तो एक चीज़ नोटिस करेंगे कि सिर्फ ये वाला एरिया आएगा। आपको फाइंड तो इसका भी करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है, पूरे सर्कल का करना है। तो आप इसको इंटू अगर 4 कर देंगे, यहाँ पे अगर इसको आप, हाँ, इसको 4 कर देंगे इंटू में और फिर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया 4, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हटा दीजिए। अब डायरेक्ट इसमें आप 7.7 वाला फॉर्मूला डाल लीजिए, जिसमें होता है x/2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आता है प्लस में a स्क्वायर बाई 2 और फिर बचेगा साइन इनवर्स x बाई a। इसलिए लिया मैंने कि इसकी जगह आप कोई भी वैल्यू आ जाए उसको आप सिमिलर इसी मेथड से सॉल्व कर देंगे और यहाँ पे 0 to a रहेगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप a की वैल्यूज़ डालेंगे। सबसे पहले 4 को हम बाहर ही रखते हैं। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ अगर आप a की वैल्यू सबसे पहले डालेंगे तो यहाँ a/2 हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये तो पूरा 0 ही हो गया आपका, तो इसे आप 0 लिखिए प्लस में। अब यहाँ पे a स्क्वायर बाई 2 होगा और यहाँ पे साइन इनवर्स a/a, फिर माइनस। अब यहाँ पे आप 0 डालेंगे, तो 0 डालेंगे किसकी जगह, आप x की जगह, x की जगह 0 डालेंगे तो ये तो पहले ही 0 हो गया। फिर प्लस में इधर ये ब्रैकेट है, इधर प्लस में आप डालेंगे a स्क्वायर बाई 2, तो साइन इनवर्स 0, तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कैसे, तो 0/a 0 होता है, तो साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे चलेंगे तो ये हो गया 4। अब इससे a से a काटेंगे तो अब 1 आएगा, तो 1 आप देखेंगे साइन पाई बाई 2 पे आता है, तो ये होगा 0 को तो हटा देंगे, a स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, ये तो माइनस में 0 है ही। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा 4 और यहाँ पे आएगा पाई a स्क्वायर अपॉन 4, तो इसको यहाँ से यहाँ कट किया तो ये आ गया आपका आंसर पाई a स्क्वायर। आपने इसको प्रॉपर मेथड से किया तो ऐसे हुआ। इसका आंसर मैंने आपको 1 सेकंड के अंदर भी फाइंड करने के तरीका बता दिया। तो इस तरीके से आप जो कि सर्कल का क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद ऐसे ही आपको सिमिलर जो कि क्वेश्चन आएंगे, इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला यूज़ होगा ना वो यही वाला होगा, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा अगर आपसे ज़्यादा फॉर्मूलेज याद नहीं हो रहे हैं तो। बट आई होप कि आप सारे फॉर्मूलाज को याद कर लेंगे।
इसके बाद अगर हम सेकंड उस पर चलें क्वेश्चन पे, तो हमने सर्कल का क्वेश्चन कर लिया। अब हम करने वाले हैं एलिप्स का क्वेश्चन। ये देखिए एलिप्स के लिए क्या क्वेश्चन है, एरिया, ये थोड़ा ऊपर हो गया, एक सेकंड, एरिया एनक्लोज्ड बाय एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1। ये आपको क्वेश्चन है, इसके अंदर का एरिया आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें भी मैं आपको दो ट्रिक्स बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको पता है, इसको आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है पाई ए बी। यहाँ से ए अगर आप फाइंड करेंगे तो 4 और 3, तो पाई इंटू 4 इंटू 3, तो इसका आंसर जो कि आपका 12 पाई आएगा। ख़त्म। इलिप्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आपको सीयूईटी और बोर्ड के एमसीक्यू क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है वो आपको मैंने बता दिया। डायरेक्ट आप पाई ए बी लगाना, ये फॉर्मूला आप कहीं लिख लेना, नोट कर लेना। शॉर्ट ट्रिक होती है एरिया एनक्लोज बाय एलिप्स का। इसके लिए इसको कंफर्म करने के लिए आपको पता है, अब हम बड़े मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पे आए, ग्राफ को उतारता हूँ मैं, कहाँ गया ग्राफ, ये रहा, इधर ये ग्राफ उतरा, इसको इधर ले चलते हैं हम, ठीक है, इधर चलते हैं हम, इसके बाद हम चलते हैं इस पे, इधर हम ले चलते हैं सर्कल को, ठीक है। ये आपका हो गया किसका, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा एलिप्स का, जिसमें एक्स एक्सिस बड़ी होती है, वाई एक्सिस छोटा होता है। तो आपको पता है अब इस पे पॉइंट प्लॉट्स करने हैं हमें। तो ये होगा आपका 0,4,0, ये होगा आपका 0,3 और ये आपका 0,0। तो अब हम इसको पता है आपको अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों सॉल्व कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन को हम अलोंग वाई एक्सिस सॉल्व करेंगे। तो इसको कर सकते हैं 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 एक्स डी वाई। डी वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, अलोंग वाई एक्सिस। तो अब हम इसको जो कि है इस लाइन पे सॉल्व करेंगे, जो कि ऐसे आएगा, एक्स एक्सिस की तरफ नहीं, ये वाई एक्सिस की तरफ, जो कि है हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ से आपको सबसे पहले क्या किसकी फाइंड करनी है वैल्यू, एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड कर लीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले 16 और 9 का एलसीएम लेंगे तो आप आएगा 144। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस में 16y स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा 1। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 16y स्क्वायर। तो यहाँ से आपके x की वैल्यू क्या आ गई, इसको हम स्क्रॉल करते हैं, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, रूट 144 माइनस 16y स्क्वायर अपॉन में 3, ठीक है। इधर से आपको पता है कि आप इधर से 4 कॉमन ले सकते हैं, 16 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 बाहर आ जाएगा। 16 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बाहर तो 4/3 हो गया, यहाँ पे रूट, अब 16 कॉमन ले लिया तो ये बचा 9 माइनस का वाई स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी किसकी, एक्स की वैल्यू। अब इसको आपको जो किया है इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करना है। तो आपको पता है हम इंटू 4 कर रखा है, तो 4 इंटू 4 16/3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू, ये कैसे इंटीग्रेशन बनाते हैं मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3, एक्स की वैल्यू क्या है, रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। यही होगा ना आपको। सबसे पहले आपको सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, उसके बाद सब पुट कर देना है। तो अब इसको आप फर्दर करेंगे तो ये होगा 16/3 और इस पे आप ब्रैकेट बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले होगा y/2 रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस में आप लिखेंगे a क्या होता है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर 9/2। फिर लिखेंगे साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x की जगह यहाँ पे y है और a की जगह यहाँ पे 3 है, 0 to 3। अब इसके अंदर जो कि आप वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पे आप चलेंगे तो 16/3 को तो बाहर ही रखिए। अब इसमें 3 पुट कीजिए, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये वैल्यू तो पूरी 0 हो गई, ठीक है, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई।
फिर प्लस में यहाँ पे आप 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2 साइन इनवर्स 3/3 जो कि 1 हो जाएगा। फिर माइनस आता है यहाँ पे, ये आपने 0 डाला तो ये 0 हो गया, यहाँ पे साइन इनवर्स 0 डालेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यूज हो गई। तो इससे ये इसकी भी आपने वैल्यू फाइंड कर ली और इसकी भी फाइंड कर ली। इसके बाद फर्दर अब अगर आगे चलेंगे आप तो ये हो गया 16/3 और इसको सॉल्व करके आप देखेंगे तो 0 + 9/2 साइन इनवर्स तो इंटू π/2 यही बचा। क्यों? क्योंकि ये होगा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 को आप साइन इनवर्स साइन π/2 लिख सकते हैं। तो साइन से साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा π/2। इससे करेंगे तो आप 2 1 जा 2 4 4 जा 16 हो गया, 3 1 जा 3 जा, तो ये आ गया 12 पाई आंसर। इस तरीके से आपको एलिप्स के क्वेश्चन करने हैं। आपने देखा सबसे पहले हमने इसको शॉर्ट ट्रिक में 1 सेकंड के अंदर सॉल्व किया। पाई ए भी लगाया, ए की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली थी 4, क्योंकि ए होता है ए का स्क्वायर, तो ये 16 ए के स्क्वायर के इक्वल था, तो यहाँ पे आया 4 और यहाँ पे आया 3 और इसके बाद हमने पाई ए भी लगा के 12 पाई किया। और अगर आपके बोर्ड में है तो आप बोर्ड में ऐसे प्रॉपर प्रेजेंट करके ग्राफ बना के, जितना अच्छा ग्राफ जितना अच्छा आप प्रेजेंट करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपके मिलेंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो सबसे पहले आपने दोनों क्वेश्चन समझ लिए, कैसे एरिया के ऊपर क्वेश्चन आएगा, कैसे एलिप्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका एक टाइप के तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके बोर्ड में, बोर्ड या CUET में। दूसरे जो टाइप का क्वेश्चन होता है ना, उसमें टाइप 2 करते हैं। अभी तक सिर्फ कर्व का अंदर फाइंड करना था, क्लोज्ड कर्व के अंदर, बट अब आपको फाइंड करना पड़ेगा एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड लाइन। आपको कर्व और लाइन जो कि गिवन होगा उससे आपको फाइंड करना पड़ेगा। इससे पहले तो आप खुद ही फाइंड कर लेते थे, बट अब आपको कर्व और वो गिवन होगा। लाइन आपको पता है ना, ऐसे ऐसे आप प्लॉट लिमिट कर लेते थे, ABG से हम बनाते थे। अब आपको प्रॉपर गिवन होगा। कैसे होगा? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड लाइन में, इसमें पैराबोला आता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है पैराबोला। जिससे सबसे इंपॉर्टेंट, एक सेकेंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इस वाले टॉपिक के अंदर, अगर आप पैराबोला समझ गए तो आपका और कोई मार्क्स इसमें तो नहीं कटेगा। तो इसके 4 जो कि आपको ग्राफ मिलता है पैराबोला का, सबसे पहला ग्राफ बनता है y² = 4ax और इसका जो दूसरा ग्राफ बनता है वो बनता है y² = -4ax। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं बताता हूँ इसको आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप एक ग्राफ बनाइए। अच्छा भाई, कहाँ गया ग्राफ? क्या हो गया? ग्राफ आ क्यों नहीं रहा? ये एक सेकंड, थोड़ा सा हैंग कर रहा है। ये रहा। इधर से आपको एक ग्राफ लेके आना है। सबसे पहले आपने ग्राफ लाया, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आपको यहाँ से अब दूसरा ग्राफ लेके आना है। हाँ, ये रहा, ये आ गया आपका दूसरा ग्राफ। तो सबसे पहले आपको 2 ग्राफ उतार लेने। अरे ये क्या हो गया? तो यहाँ से हमने सब साफ कर दिया। अब देखिए y = 4ax का ग्राफ कैसे बनेगा और y² = -4ax का ग्राफ कैसे बनेगा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका y² = 4ax होगा ना, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि y के ऊपर जो कि आपका ग्राफ बनेगा, y एक्सिस क्या होती है आपकी? ये होती है। मैं जितना बताऊँ आपको बस उतना याद रखना है। y एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो ऐसा कुछ बनेगा। बस ये आपका बन गया। फिर देखिए आप यहाँ पे y² है तो अलॉन्ग y² बनेगा, बट माइनस में। इधर तो आपको पता है पॉजिटिव होते हैं, ये साइड पॉजिटिव है, ये भी पता है आपको। नेगेटिव किस साइड बनेगा? नेगेटिव जो कि आपका इस साइड बने, ये थोड़ा सा गलत हो गया। नेगेटिव जो कि आपका इस साइड बनेगा, ये थोड़ा सा सही बन नहीं रहा है।
आप प्रॉपर बना लीजिएगा, ये बोर्ड के अंदर सही से नहीं बन रहा। तो नेगेटिव जो कि इस साइड होता है तो इस साइड बनेगा, और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये वाई स्क्वायर वाई एक्सिस पे बनेगा, ये यहाँ से पूरा टच है, ठीक है। ये तो 2 पैराबोला हो गए, बट 2 और पैराबोला होते हैं, उसके अंदर आपका केस आता है, तो उसके अंदर आपका केस आता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, समझ गए। और दूसरा चौथा केस आता है इसका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तब आपको इसकी भी जो कि ग्राफ बनाने हैं, तो सबसे पहले आप इधर जाइए, तो ग्राफ को उतारिए, ठीक है, इधर आ जाए थोड़ा, ठीक है। और उसके बाद आप अगर इधर जाएं, ये रहा ग्राफ, इसको उतार दें, तो यहाँ से आपके 2 ग्राफ बन गए। अब आपको इस ग्राफ के अंदर क्या करना है, फिर सुनिए, पिछली बार कहा था मैंने वाई स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो आपको अलोंग एक्स एक्सिस बनाना है। एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है ये, तो इसे एक्स एक्सिस बनाना है। अब पॉजिटिव की साइड बनाना है, प्लस का 4ay है, तो ये ऐसे बनेगा आपका, ऐसा कुछ बनेगा, किसका, आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला। बट ऐसे ही माइनस में फिर से आपको अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है, ये वाली लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं हम, तो इसके ऊपर बनेगा वो ग्राफ, और ये बनेगा थोड़ा ऐसे। तो ये जो कि 4 केसेस हैं जो आपको समझना है कभी भी सॉल्व करते हुए पैराबोला को। फर्स्ट 2 केसेस आपको समझ आ गए होंगे कि अलोंग वाई एक्सिस था तो वाई एक्सिस कैसे बनाना है, अलोंग एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस कैसे बनाना है। वाई एक्सिस में आपको वाई के ऊपर बनाना है, तो ये लाइन वाई है तो वाई के ऊपर आपने बना दिया, और जो एक्स पे है अलोंग एक्स एक्सिस, उसको आप जो भी एक्स एक्सिस की लाइन है, जैसे कि ये वर्टिकल लाइन होती है एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस की, तो इसके ऊपर बनाना है। तो यहाँ तक आपको बेसिक जो कि है पैराबोला का सब कुछ पता चल गया। अब लाइंस जो कि 2 होती है, एक तो आपको नॉर्मल वेरिएबल में दे रखा होगा, और दूसरा 2 वेरिएबल में दे रखा होगा, जिसे हम खुद एक फंक्शन मान लेते हैं, जिससे 2 वैल्यूज को हम फाइंड करते हैं। मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको गिवन है, उसको थोड़ा जूम करते हैं, हाँ ठीक है। मान लीजिए जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको गिवन है, वो आपको गिवन है कि एरिया, फाइंड द एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन, फाइंड द एरिया ऑफ अंडर द कर्व ऑफ की जगह अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है एरिया किसके अंदर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अंदर, और आपको लाइंस गिवन है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट इन x एक्सिस, या तो आप x एक्सिस लिख सकते हैं, आप x एक्सिस लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाना है, एक पहले ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो ये ग्राफ मैंने अभी बनाना सिखाया आपको, ये रहा, इसको थोड़ा इधर ले आइए, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपने एक बनाया ग्राफ, ठीक है, इसको भी थोड़ा आगे ले चलते हैं, ये रहा। अब इधर से आप पॉइंट फाइंड करेंगे, तो यहाँ 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं आपके। तो x इक्वल टू 1 लाइन, एक लाइन गिवन है x इक्वल टू 1, दूसरी लाइन गिवन है x इक्वल टू 2 नहीं, ये 4 गिवन है, 2 से भी निकाल सकते हैं आपका आंसर। तो पहला तो ये हो जाएगा, और दूसरा तो ये हो जाएगा, ये आपकी 1 और 4 से जो कि है फाइंड हो गया, पेन चेंज करता हूँ, तो ये आपका 1 पॉइंट हो गया, ये 0.4 हो गया। तो आपको x एक्सिस फाइंड करना है, तो ये वाली एरिया, और देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या रखा होता, तो सिर्फ हमें यहाँ तक एरिया फाइंड करना होता, ये एरिया फाइंड करना होता है, ये वाला, बट पूरा x एक्सिस का है तो हमें ये दोनों को एरिया फाइंड करना है, समझ गए आप। तो अगर आप इसमें देखेंगे, आप इसे इंटीग्रेट कर दें, अगर 1 to 4 y
डी एक्स, तो क्या आएगा आपका 1 to 4 वाई डी एक्स। अगर आप करेंगे तो ये वाला एरिया आप फाइंड कर लेंगे। आपको पूरा एरिया फाइंड करना है तो आप इसको 1 to x इंटू क्या कहते हैं आप इंटू 2 कर दीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले आप y की वैल्यू निकालिए, तो y क्या आ गया रूट x, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको कीजिए 2 इंटू इंटीग्रेट कीजिए 1 से 4 रूट एक्स डी एक्स, बस। इसके बाद इधर ले जाइए 2, इसको अगर आप इंटीग्रेट किया तो ये हो गया x की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2, तो 3 यहाँ रह जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, तो 3/2। इसको भी यहीं ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 1 to 4 इसको आप लिख सकते हैं 4/3 और इधर लिखेंगे आप x की पावर 3/2, तो 2 की पावर 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, सबसे पहले आपने समझ आया कि इसके अंदर आपने लिमिट पुट कर दी, इसको डायरेक्ट इसको जो कि 2 को ऊपर भेजा, 3 को बाहर ले गए। उसके बाद 2 की जगह 4 डालते हैं हम, 4 की पावर 3/2 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये बात आपको पता होगी। और माइनस 1 का क्यूब, तो इसको हो गया 4/3, 8 माइनस 1, ये हो गया 7, ये हो गया 7 4 से 28 अपॉन में 3, ये आ गया आपका आंसर। तो आपने इस पूरे का एरिया फाइंड कर लिया, यहाँ से लेके ये पूरा। ठीक है, अब एक चीज़ था कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे 2 का क्यूब कैसे आ गया। ये देखो ना, 4 की पावर 3/2 है, तो यहाँ पे आप इसको नहीं लिख सकते 2 की पावर स्क्वायर इंटू 3/2। इस 2 से 2 कट गया तो 2 का क्यूब आ गया ना। मुझे पता है आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कहाँ पे बच्चे जो कि बेसिक चीज़ें नहीं आती दिमाग में। तो इस तरीके से ये हुआ एरिया अंडर द कर्व। तो इससे आपने क्या फाइंड कर लिया, पैराबोला का क्वेश्चन। ऐसे ही आपको जब वाई एक्सिस गिवन होगा, मान लीजिए दूसरा जो क्वेश्चन गिवन है आपको, क्वेश्चन है आपका फाइंड करना है एरिया अंडर द कर्व, फाइंड एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। और उसके बाद लाइन क्या है, y जो कि 2 दे रखा है, y जो कि 4 दे रखा है, एंड x एक्सिस एंड y एक्सिस दे रखा है। इसको थोड़ा आजा भाई, y इज इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस, हमें y एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड करना है। इसको कुछ नहीं करना आपको, ये देखिए सबसे पहले आप जाइए, पहले लेके आइए, कहाँ गया आपका ग्राफ, ये रहा, इस ग्राफ को लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इस ग्राफ को आप प्लॉट कीजिए, एक्स स्क्वायर तो किसके ऊपर बनेगा, एक्स एक्सिस क्या है, ये वाली लाइन। मैं आपको ये मार्क कर देता हूँ जिससे ध्यान रहे कि सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करनी है, इज इक्वल टू 4y। तो यहाँ से अगर आप इस पे जाएंगे ना तो ये कुछ ऐसा सा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे से कोई पॉइंट बनेगा। इसमें आपको फाइंड करना है 2 और 4 पे, 1 2 3 4। अगर हम ऐसे प्लॉट कर दें तो मतलब इसको थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं, आपको एक ये लाइन गिवन है और आपको एक ये लाइन गिवन है, ये दोनों लाइन गिवन है आपको। आपको क्या फाइंड करना है, अलोंग वाई एक्सिस, तो ये वाली जो कि आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, सिर्फ ये पोर्शन, इस पूरा पोर्शन जब फाइंड करना होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के सिर्फ तो इंटू 2 नहीं करेंगे, पूरा सॉल्व करना पड़ता फर्स्ट और सेकंड में, तो ये वाले को पोर्शन को भी हम ले लेते। बट यहाँ पे इधर 2 लिखो आप, यहाँ 4 लिखो, यहाँ पे आपको ये पोर्शन फाइंड करना है। इस पोर्शन को आप कैसे फाइंड करेंगे, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पेन का, एक सेकेंड कहाँ गया, सबसे पहले आप देखिए, इसको करिए आप इंटीग्रेट 2 से 3 एक्स डी वाई। आपको अलोंग वाई एक्सिस करना है, इस वाले के अलोंग करना है आपको, इस वाले के अलोंग करना है आपको, ये एरिया आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले अलोंग वाई एक्सिस करेंगे। अब यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू आप देखेंगे तो 2 रूट वाई आ जाएगी। मैंने कहाँ से निकाली, मैंने यहाँ से निकाली।
ठीक है। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल ली 2√y, इसको फटाफट सॉल्व कर दीजिए। 2 बाहर, इंटीग्रेशन 2, 3 नहीं, ये 0.4 है, 2 to 4, उसके बाद x की वैल्यू है √y dy। √y को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए y की पावर 3/2, और इधर आप लिख सकते हैं कि अपॉन में 3/2 होता है, तो ये 4/3 हो गया। इस 2/3 को नीचे जो 3/2 आएगा इसको मैंने बाहर एडजस्ट कर दिया। इसके बाद इसमें लिमिट्स क्या है, 2 to 4। ऊपर चलते हैं हम, इसमें ऊपर जाके क्या है इसकी वैल्यू, अगर आप देखेंगे तो 4/3। इसके बाद इसके अंदर वैल्यू डाले तो अब तो आप समझ गए होंगे कि अगर मैं 4 पुट करूँगा तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा, और माइनस 2 की पावर 3/2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 4/3, 2 का क्यूब 8 माइनस 2, और ये हो गया 2√2, 2√2 हो गया। इधर आप अगर 2 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 8/3, और इसको हम लिख सकते हैं 8/3, और इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉमन लिया इसमें तो 4 माइनस √2, आंसर। ये हो गया आंसर। अगर आपको पूरा फाइंड करना होता तो बस इसमें आप इंटू 2 कर देते, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो कि क्वेश्चन आएंगे लाइन और कर्व वाले, ये तो आपकी एनसीईआरटी के ने जितने भी बेसिक क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करा दिए मैंने आपको। अब कोई क्वेश्चन आपका रहता नहीं है। अब चलते हैं हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन पे जो आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। तो इधर तक हमने मोस्टली एनसीईआरटी जो कि आपकी सॉल्व करा दी है। अब शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो कोई नहीं है, या एक आधा हो सकता है, बट अब प्रॉपरली मैंने एनसीईआरटी तो आपको करा दिया। अब मान लीजिए क्वेश्चन आएगा, फाइंड करना है एरिया में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय सर्कल, बाउंडेड बाय सर्कल x² + y² = 4, और लाइन x0 एंड x = 4, 4 नहीं 2 है, x = 2। तो अब हमें फाइंड करना है सबसे पहले, ये भी शायद आपका एनसीईआरटी का, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद आपका एनसीईआरटी का। तो ये है आपको गिवन, तो आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट ग्राफ बनाइए। ग्राफ आपको बिल्कुल नीट बनाने मैंने पहले ही बता दिया, ये सब पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने आपने देखा होगा सारे ग्राफ एकदम नीटली बनाए हैं, जबकि मेरी ज़रूरत नहीं है, तो आपके लिए ही बनाया है कि आप समझे कि ग्राफ की इंपॉर्टेंस होती है। कैसा भी ग्राफ बना के नहीं आ जाना है, जितना अच्छा आप प्रेजेंट करेंगे उतने अच्छे आपके मार्क्स मिलेंगे बोर्ड के अंदर। हाँ, यहाँ पे आए हम, कहाँ गया, ये रहा सर्कल, यहाँ से सर्कल को उठाया, यहाँ पे सर्कल को बना दिया, थोड़ा एडजस्ट कर दिया सर्कल को। तो यहाँ पे ये जो कि है रेडियस है, तो यहाँ पे ये 2,0 हो गया, और यहाँ पे 2,0 हो गया। आपको पता है इसका रेडियस कितना आ रहा है, r2 आ रहा है। आपको पता है ना x² + y² = r² होता है, तो r क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसके बाद आपको एक लाइन भी गिवन है। अब आप देखेंगे तो लाइन क्या गिवन है आपको, लाइन गिवन है आपको x = 2, तो आपके जो रेडियस है ना उसी के ऊपर लाइन गिवन है आपको। तो सबसे पहले आपको ये थोड़ा सा गलत हो गया, फिर से कट जा भाई, क्या हो गया इसको, हाँ अब कटेगा। अरे भाई क्या हो गया इसको, हाँ हाँ कट गया, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर के लिए आपको जाना है, लाइन लेके आते हैं। हाँ, तो ये आपका जो कि ऐसे लाइन बनेगी। इस लाइन के ऊपर आपको पता है क्या पॉइंट है, x = 2। तो क्या फाइंड करना है आपको, एरिया, फाइंड द एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर
बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन x इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 0 वाली लाइन ये रही और ये, तो हमें ये फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट है। आपने अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखा था ना तो इंटू 4 करते हैं हम। तो इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से 2 y dx, यहाँ पे 0,2 है, 0,2 है, ठीक है। तो y dx, अब y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप? y की वैल्यू के लिए आपको 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का आ रहा है, मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको, इंटीग्रेट किया अगर 0 to 2 तो y की वैल्यू आ रही है रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इसे सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें फिर से वही आपको फॉर्मूला लगाना है, सबसे पहले x/2 फिर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में a²/2, तो 2 का स्क्वायर 4/2, 4/2 साइन इनवर्स x/a, x/2, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन 0 to 2। आप क्या करना है इसमें, और आप देखेंगे तो इधर वैल्यू 2 डालेंगे तो आप, ये तो 0 हो गया फर्स्ट में, तो यहाँ तो 0 हो गया, प्लस में अगर यहाँ 2 डालेंगे तो ये 4/2 है, तो ये 2 बचेगा। आपको पता है साइन इनवर्स 1 π/2, तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसे π/2। अभी तक इतने क्वेश्चन जो कि इसी पे मोस्टली बेस्ड है, तो ये तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर माइनस यहाँ 0 डालेंगे x की जगह तो 0, और यहाँ पे आप किसकी जगह यहाँ 0 डालेंगे तो ये भी 0। एक इक्वेशन मोस्टली 0 हो ही जाती है, तो इसमें आपको जो कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कैसे होगा, और इक्वल टू पाई आंसर आ गया। इसका आंसर क्या है? पाई। सर्कल का क्या है आंसर? पाई। तो एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ये देखिए ना, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई आर क्या है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर तो 4 पाई, आपने क्वाड्रेंट का निकाला तो 4 से काटा तो ये आ गया पाई आंसर। ये अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए बड़े क्वेश्चन तो बच्चे घबराते हैं। आप सीयूटी में भी इसे 1 मिनट कह रहा हूँ मैं, 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, और बोर्ड के अंदर भी अगर मैं एमसीक्यू क्वेश्चन है तो 5 सेकंड से ज़्यादा के क्वेश्चंस नहीं है। इसके बाद अब हम चलते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन पे। मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन फाइंड करना हमें, फाइंड एरिया अंडर गिवन कर्व एंड लाइन। कर्व एंड लाइन के अंदर का एरिया देना है, एरिया सॉल्व करना है। कर्व गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एरिया गिवन और लाइन गिवन है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। तो इससे आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन तो शायद मुझे कराने की ज़रूरत भी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये सॉल्व पूरा नहीं कराऊंगा मैं आपको। कहाँ गया? ये रहा आपका ग्राफ। इधर से आपको पता है फिर से एक्स स्क्वायर एक्स के ऊपर बनेगा ये, तो ये ग्राफ ऐसे जाके आपका ऐसे बनेगा। अब इधर लाइन x इक्वल टू 1 होगी, x इक्वल टू 2 होगी, तो ये एक लाइन ये आ गई आपकी, एक लाइन आपकी ये आ गया। आपको इसके अंदर का जो कि एरिया होगा वो फाइंड करना है ये। तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए 1, ये कैसा सा बना दिया मैंने, 1 to 2 इंटीग्रेट कर दीजिए y dx को। y की वैल्यू क्या है? रूट y है, रूट y को सॉल्व कीजिए, पुट कर दीजिए वैल्यू, आंसर आ गया आपका। तो ये मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको सॉल्व में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहाँ पे y क्या सब ठीक है ना, यहाँ पे y की हमने वैल्यू फाइंड की, y की वैल्यू वही कहूँगी, कुछ गलत क्यों आ रहा है मेरा, एक्स स्क्वायर गिवन तो है, डायरेक्ट गिवन है, अब तो y की वैल्यू बार बार चेंज करने की आदत है ना, तो यहाँ से x³ आ जाएगा। बट अब क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेते हैं हम। अब क्वेश्चन है आपका सेम है, इसका पार्ट 2 है कि आपको कर्व जो कि गिवन है y इक्वल टू एक्स की पावर 4 और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5 एंड आपको x एक्सिस गिवन है।
तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप जाइए, एक कर्व उठा के लाइए, ग्राफ उठा के लाइए, ऐसे ग्राफ, आपको तो ग्राफ बनाने पड़ेंगे। एक सेकेंड, हाँ इसको और थोड़ा इधर करते हैं हम लोग, पूरी स्क्रीन यूज़ हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसमें पता है आपकी जो कि वो बनता है ग्राफ, वो थोड़ा डिफरेंट बनता है एक्स स्क्वायर से। इसके अंदर जो ग्राफ है ना वो थोड़ा और ब्रॉड सा बनता है, मतलब एक्स स्क्वायर का ग्राफ थोड़ा कंसाइज सा बनता है, और एक्स की पावर 4 का ग्राफ थोड़ा ब्रॉड सा बनता है। एक्स की 1 यहाँ पे मान लीजिए, 5 अगर हम यहाँ कहीं मान ले, इस ग्राफ के अंदर ही आएगा दोनों पॉइंट। तो आपको सबसे पहले 1 अलॉन्ग 1 करना है, अलॉन्ग 5 करना है, ये 1 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट है, और फिर क्या करना है आपको, इस एरिया को फाइंड करना है, एक्स एक्सिस के इस एरिया को फाइंड करना है कर्व और इसके अंदर का। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए 1 से 5 वाई डी एक्स का, तो ये हो गया, डायरेक्ट दिख रहा है ये तो, एक्स की पावर 4 125 डी एक्स, यहाँ हो गया एक्स की पावर 5 अपॉन में 5 125। तो अगर आप डालें तो 5, आप यहाँ डालें तो एक्स की पावर 5, तो 5 की पावर 5 अपॉन में 5 माइनस 1/5। तो इससे अगर आप एलसीएम ले लें तो 5 और 5 की पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा, या इसको इधर से कट कर लीजिए ना, 5 की पावर 4, 5 5 जा 25, 625, और एक सेकेंड में इसको करके देखता हूँ। अगर हम देखें तो 5 5 कहाँ गया, कैलकुलेटर खुल जा भाई, हाँ 5 की पावर कितना है, बात तो वही पड़ेगी, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 3125 हो जाएगा ये, माइनस का 1 जो कि 3124 अपॉन 5 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एक्स की पावर 5, फिर 5 पुट किया आपने, लिमिट्स पुट की, माइनस किया। तो ये सब तो अभी तक बहुत ही सिमिलर तरीके के जो क्वेश्चंस आपने इससे पहले भी सॉल्व किए हुए हैं वैसे क्वेश्चन थे। इसके बाद हम थोड़े अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे, जिसके अंदर हमें गिवन होगा y इक्वल टू एक्स गिवन होगा, एक्स क्यूब फाइंड करना पड़ेगा हमें, एक्स क्यूब फाइंड करना पड़ेगा, या वैसे ही सिमिलर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम चले, मैं एक अच्छा क्वेश्चन देखता हूँ आपके लिए। एक्स इक्वल टू 1 और 4 वाला तो कर लिया हमने शायद, कहाँ गया 1 एंड 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स था जहाँ पे। अच्छा, उसके बेस पे हमने ये क्वेश्चन कर लिया था, 14/3 स्क्वायर यूनिट आया था, आंसर हो गया है। अब हम अगर चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, x0 और 2 वाला कहाँ है, x0 था, हाँ ये क्वेश्चन हो गया। इससे पहले हमने 14/3 वाला भी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था, ये किया था। इसके बाद हम चलते हैं y इक्वल टू एक्स वाले पे। अब जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी आप क्वेश्चन होंगे ना सारे इंपॉर्टेंट है, अभी आपके एनसीईआरटी वगैरह के बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं। पहला क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है एरिया, फाइंड एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस के द्वारा इनक्लोज किया गया है, बाय एक्स एक्सिस एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। तो ये है सबसे पहले आपको क्वेश्चन। यहाँ से आप अगर आर फाइंड करें तो क्या आएगा, आप कहेंगे कि सर इसका तो कोई वही नहीं होता, तो अगर आप 4√2 करेंगे तो क्या आएगा, 4 4 जो 16, 16 2 जो 32। तो यहाँ से आर की वैल्यू सबसे पहले हमें फाइंड, एक चीज़ हमने फाइंड कर ली, रेडियस
जो कि आ रहा है हमारा 4√2, इसका स्क्वायर होता है 32। इसके बाद आप इधर जाइए, एक ग्राफ उठा के लाइए। अब y इक्वल टू एक्स, इसमें जो कि आपको 2 गिवन हो गए, वो नहीं गिवन मैंने किया। अच्छा वही कहूँगी क्वेश्चन मिसिंग क्यों लग रहा है। एक्स एक्सिस एंड द लाइन भी है, एंड लाइन y इक्वल टू एक्स। अब वही क्वेश्चन कंप्लीट। मैं कहूँ ये मिसिंग से क्यों लग रहा है। तो y इक्वल टू एक्स की अगर आपको लाइन नहीं पता होगी तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इससे पहले तो अब तक जितने भी क्वेश्चन किए ना आपने डायरेक्ट कर दिए थे कि आपको y इक्वल टू कोई भी वेरिएबल गिवन था, y इक्वल टू 2 गिवन था, 3 गिवन था, x इक्वल टू, वो तो सॉल्व। बट इस वाले क्वेश्चन में ऐसे नहीं होगा। इसमें सबसे पहले आपको ऐसे ही बनेगा ये, ठीक है। हाँ, इसको अगर हम प्रॉपर प्लॉटिंग करें ना, प्लॉटिंग दूसरे पेन से करता हूँ, ये आपका हो गया y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये लाइन हो गया y इक्वल टू एक्स, ये हो गया y इक्वल टू एक्स। तो ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। इसके अंदर आपको एक सर्कल गिवन है। अब हम चलते हैं सर्कल लेके आते हैं, कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे एक सर्कल गिवन है आपको, ठीक है। हाँ, जिसका रेडियस है 4√2, मतलब ये वाला पॉइंट आपका है 4√2,0। सारी बेसिक चीज़ें अभी तक मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं करा है। अब आपको फाइंड करना है एरिया एनक्लोज्ड। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस एंड द सर्कल दिस एंड द लाइन दिस। तो आपको ये एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन से आपको समझना था कि ये एरिया कौन सा फाइंड करना है। तो ये एनक्लोज जो कि लाइन, ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स वाली, ये और जो एरिया सर्कल ने कवर किया है, तो ये पूरा जो कि रीजन जो कि कवर किया है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इंटीग्रेट करना है 0 to 4√2। अब x की जगह क्या है, एक्स डी वाई, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस करते हैं, तो इसको करना भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही करना पड़ेगा। तो ये एक्स एक्सिस को जो कि हमारा दिखा रहा है। अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो इससे y की वैल्यू फाइंड करने के लिए जब 2 इक्वेशन गिवन हो ना, तो आपको जो कि है पॉइंट निकालना पड़ता है, जो आप इसको इसके साथ पुट करके निकालेंगे, मतलब इसके अंदर इसकी वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू डालेंगे तो x² प्लस x² इज इक्वल टू 32, नहीं y डालिए ना, y की वैल्यू चाहिए ना आपको, तो y² प्लस y² इज इक्वल टू 32। तो यहाँ 2y² इक्वल टू 32 हो गया, और इधर से हमने y की वैल्यू फाइंड की तो 16, y की वैल्यू जो कि आ गई 4। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से आपने देखा सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना था, y की वैल्यू। जैसे ही आपने y की वैल्यू फाइंड की, उसके बाद आपको इसके अंदर पुट करना है। 1 मिनट देना, मैं बस पानी पी लूँ। एक सेकेंड बस। ठीक है, चलो आते हैं हम। तो यहाँ से हमें सबसे पहले पॉइंट करना है। तो अब हमने इससे और इससे पॉइंट फाइंड कर लिया है y का, जो कि ये निकलता है, ये पॉइंट। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करके बताना पड़ेगा। ये जो पॉइंट निकलता है ये आता है 4। हाँ, ये पॉइंट आ गया आपका 4, ठीक है। इसको आप 4,0 लिख दें तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पे उसको यहाँ पे लिखे, इसको इधर पॉइंट बनाए और यहाँ लिखते हैं 4,0, ठीक है। तो इधर से अब आप फाइंड करेंगे ना, इंटीग्रेट करेंगे जब,
लाइन को, लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स। तो इसको लाइन को जब आप इंटीग्रेट करेंगे ना, तो यहाँ तक पेन चेंज करके बताता हूँ। जब इस लाइन को आप इंटीग्रेट करेंगे ना, तो इतनी वैल्यू मिल जाएगी, ये इतनी वैल्यू जो कि आपको मिल जाएगी, ये ट्रायंगल आपको मिल जाएगा। ये फाइंड करने के लिए आपको कुछ और ऐड करना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेट कीजिए 0 से √2 को, सबसे पहले लाइन को, तो y dx लाइन क्या होगी, तो y dx लाइन के लिए प्लस कीजिए इंटीग्रेट 0 to 4√2 कर्व को कहाँ से कहाँ करना है आपको, 4 से 4√2, कर्व को आपको 4 से 4√2 करना है, और यहाँ पे y dx, इधर आपको लाइन की वैल्यू डालनी है, इधर आपको वैल्यू डालनी है कर्व की, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका y की वैल्यू, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4√2 x dx, और प्लस में अगर आप इसको फाइंड करेंगे 4 से 4√2 को, तो ये आ रहा है आपका रूट में, ऊपर फाइंड किया तो हमने ये आया था 32 - x²। ये देखिए ना, इसको आप जब वैल्यू को फाइंड करेंगे यहाँ से, तो 32 - x² आएगा। इसके बाद अगर हम अब आगे चलें, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो इधर देखेंगे तो x² अपॉन में 2 हो गया, 0 to 4√2 हो गया, और इसमें हम कितनी बार सेम फॉर्मूला लगा चुके हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर से आप लगा दीजिए, x अपॉन 2 √32 - x² प्लस a²/2, तो a का स्क्वायर कितना है 32, 4√2 होगा ना, अपॉन a²/2 होता है, तो 2 साइन इनवर्स x अपॉन a क्या है 4√2, 4 से 4√2, इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है। अब अगर आप 4 से 4√2 इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये पूरा जो कि है आपको एरिया दे देगा, कौन सा, ये वाला, समझ गए। तो मतलब ये पेन, हाँ पेन आ गया, वो रेड वाला ये पोर्शन आपको ये वैल्यू दे रहा था, और ये जो ये वाइट क्या है ना मैंने, ये पोर्शन आपके किसने दिया, इस कर्व ने। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। इधर से हम अगर अब आगे चलें और अच्छे क्वेश्चंस पे चले, तो एक क्वेश्चन हम चलते हैं जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्यूब को। क्यूब कैसे सॉल्व होगा, ये देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड कर दीजिए आप, सबसे पहले क्या कहते हैं, फाइंड द एरिया फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब। y इक्वल टू एक्स क्यूब का जो क्या एरिया फाइंड करना है हमें। इसके साथ क्या है, द एक्स एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -2 एंड y एंड x इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको इसमें फाइंड करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट केस आता है इसमें कि आपको फाइंड करना, पहले ग्राफ बनाइए आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का। वाइट कलर से बनाते हैं ग्राफ, यहाँ आप आए, ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको आप थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, पेज को थोड़ा डिक्रीज। अब क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले आपको समझना है कि इसका कर्व कैसे बनता है। तो अगर आपको नहीं पता, तो इसका इन्वर्टेड एस शेप का कर्व बनता है, ऐसा कुछ कर्व बनता है इसका। आपको पॉइंट्स गिवन है x इक्वल टू -2, मतलब यहाँ वाला पॉइंट, और आपको दूसरा पॉइंट गिवन है x इक्वल टू 1, यहाँ वाला पॉइंट मान लीजिए। ये ज़्यादा दूर हो जाएगा, और नहीं यार, अरे यार
ठीक है, और यहाँ वाला पॉइंट गिवन हो जाएगा x इक्वल टू 1, तो इस पॉइंट को 1 मान लीजिए, -2 मान लीजिए। तो आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आप अलोंग द साइड लाइन बनाते हैं, जैसे सारे क्वेश्चन में किया हमने, और एक यहाँ बना दिया। तो सबसे पहले आपको एरिया फाइंड करना है। एरिया कौन कौन सा फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है, और दूसरा एरिया जो कि ये फाइंड करना है। तो ये दोनों आपको एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे 1 था, 1 कहाँ चला गया, ठीक है। तो ये एरिया फाइंड करना है। अब आप इसमें ये तो नहीं कर सकते ना कि इंटीग्रेट कर दें 0 to 1 और उसके बाद इंटू 2 कर दे, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक नहीं है, ये वाला ये और ये सिमेट्रिक तो है नहीं। तो आपको इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 to 1 y dx प्लस में 0 to -2, -2 से 0 जाते हैं हम, -2 से 0 y dx। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इधर आपको मॉड बनाना है, मॉड से आपका आंसर क्योंकि पॉजिटिव, आपको पता है इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव में आएगा। अगर नेगेटिव के अंदर आया तो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करते हैं। तो नेगेटिव के अंदर सॉल्व नहीं करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, इसके आगे मोड लगाना होता है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आता, बट ये नेगेटिव साइड है तो यहाँ नेगेटिव आ सकता है। इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए अब आप फटाफट। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या आएगा आपका, सबसे पहले आप ये फाइंड करेंगे, मतलब यहाँ से इस वाली लाइन को 0 to 1, तो y की वैल्यू क्या है x क्यूब, तो आप लिख देंगे x क्यूब, और x क्यूब को कहाँ से कहाँ तक आप लिमिट्स क्या लेंगे x क्यूब के लिए 0 to 1। उसके बाद सेम लेंगे आप -2 to 0 x क्यूब के लिए, मतलब इसको जल्दी सॉल्व करते हैं आप। 0 to 1 x क्यूब dx, आपको समझाने के लिए इतनी स्लो हो गया ये, बट इसको चलेंगे अगर -2 से 0, तो ये x क्यूब dx हो गया। इसको सॉल्व करेंगे x की पावर 4 अपॉन में 4 0 to 1 और प्लस में x की पावर 4 अपॉन में 4 -2 से 0। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 1/4 -0 प्लस में -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 2 जा 4, 4 2 8 2 जा 16। तो यहाँ पॉजिटिव का 16, पहले तो 0 आएगा, फिर माइनस, फिर इधर जाएंगे तो 16 अपॉन में 4 माइनस का ये आ गया, माइनस का 16 अपॉन में 4। तो सबसे पहले आपने डाला 0, तो 0/4, फिर माइनस डाला, उसके बाद -2, तो 16/4 जो कि आ गया 4, तो माइनस का 4 जो कि बाहर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4, तो ये पूरे के आगे मॉड है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/4 प्लस 4, तो 4 4 16 प्लस 1 17/4 जो कि इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है क्वेश्चंस को, किसके, ये आपका फंक्शन गिवन था y इक्वल टू एक्स क्यूब का, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ x एक्सिस y एक्सिस, तो इस तरीके से जब आप ग्राफ्स बनाएंगे, इस तरीके से आंसर लिखेंगे, तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे आपके बोथ CUET और बोर्ड के अंदर। मैं आपको एक तरीके का और क्वेश्चन करा देता हूँ, ये सब आपके NCERT के क्वेश्चंस नहीं है। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू sin x एंड बिटवीन, फाइंड करना है बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2x। x 0 और x की वैल्यू 2x होगा, तब कुछ नहीं करना है अब आपको, फटाफट जाइए। ये क्वेश्चन तो वैसे मुझे होमवर्क देना चाहिए आपको, बट फिर भी इसका cos x वाला आप खुद करना। यहाँ पे आप एक देखिए, एक उतारिए ग्राफ, ठीक है, इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड, हाँ इसको इधर लेके आइए और इस साइड से बढ़ा दीजिए।
इधर ही ले आइए, रुकिए, इसका थोड़ा ग्राफ बड़ा चाहिए हमें। ऐसे अगर आपको y इक्वल टू साइन एक्स का आपको ग्राफ बनाना है, तो आपको पता है नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं है तो इस साइड तो कोई काम नहीं है, तो हमें इधर का सॉल्व करना है। इधर 1 होता है, इधर माइनस का 1 होता है, इधर आपकी वैल्यू होती है 0, π/2, पाई, 3π/2 और पाई, 2π। तो ये आपके जो कि सारी वैल्यूज़ होती है। तो इधर अगर आप आगे जाओ तो ऐसे ये हो गया। हाँ, तो ये आपका जो कि है दोनों चीज़ है। अब आपको इसको जो कि इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दो 0 से π/2, मतलब ये, और इंटू कर दो 4। ये सारी जो कि है प्रॉपर है, बट ये ग्राफ सही नहीं बना है मेरा। ये ग्राफ ना ऐसे बनना चाहिए था प्रॉपर, फ्री हैंड ऐसे, ठीक है। तो इसके बाद ये और ये जो कि दोनों सिमिलर होती है, और इधर अगर आप पॉइंट डाल दें तो ये और ये दोनों सिमिलर हो जाती है, तो ये दोनों सिमिलर हो जाएगी। इसके बाद अगर आप π/2 0 to π/2 को सॉल्व करके ना इंटू कर देंगे 4, ठीक है, 4, तो ये हो जाएगा y dx, ठीक है। तो इस y dx को अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले 4 इंटू 0 to π/2, y की जगह क्या है आपका cos 6, साइन एक्स का है ना ये ग्राफ, साइन एक्स dx। तो इससे हो जाएगा 4, इसको काटे अगर आपने तो माइनस का cos x 0 to π/2, ठीक है, 0 to π/2। अब इसके अंदर अगर आप वैल्यूज़ डाल देंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस cos पाई माइनस माइनस का cos 0 हो गया। तो अब 4 ये हो गया, इसके बाद यहाँ आपने डाला cos पाई नहीं भाई, π/2, तो cos π/2 क्या होता है 0, यहाँ से माइनस माइनस का 1 तो प्लस का 1, तो इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको साइन का करना होता है, ऐसे आप कॉस का कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने AOI पूरा कवर कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स को वन शॉट कवर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू एवरीवन।